ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने शुरुआत की थी गियर्स की। गियर किस प्रकार से काम करते हैं, कहाँ से किस प्रकार से दुनिया में आए थे और किस प्रकार से इनकी प्रोफाइल होती है, गियरों के बारे में जान लिया था। गियर प्रोफाइल स्टार्ट किया था, जो हम दो तरह की पढ़ते हैं, इन्वोल्यूट कर्व और साइक्लोइडल प्रोफाइल। तो अब आते हैं साथियों क्लासिफिकेशन ऑफ गियर। गियरों का किस प्रकार से आप वर्गीकरण कर सकते हैं। यदि शाफ्ट के हिसाब से देखा जाए, अकॉर्डिंग टू शाफ्ट देखा जाए, शाफ्ट जैसा गियर है, एक शाफ्ट दूसरी पैरेलल शाफ्टों को आप कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपको शाफ्ट दे दी जाए जो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, या फिर कहा जाए एक दूसरे प्लेन में वो एक एक्सिस पर है और दूसरी एक पॉइंट जो आपके सामने की तरफ आ रही है। अलग अलग प्लेन, एक प्लेन इधर की तरफ से दिखेगा, दूसरा इसके पीछे की तरफ से दिखेगा। इस प्रकार इनका हम अलग अलग क्लासिफिकेशन कर कर गियरों को स्टडी करते हैं। अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग गियरों को डिजाइन कर कर इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं साथियों हम पैरेलल शाफ्ट पर आते हैं, जिस पर इस पर गियर किस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर शाफ्ट लगी हुई है पैरेलल, जैसा कि ये शाफ्ट लगी हुई है, एक गियर आपने इधर जोड़ दिया है, दूसरा यहाँ जोड़ दिया है। इनका कॉन्टैक्ट पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, सामने से इसे आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार से ये गियर प्रोफाइल एक दूसरे से कनेक्ट है, पीछे की तरफ पैरेलल शाफ्ट जुड़ी हुई हैं दिखाई देंगी। इस पर गियर में क्या होता है, गियर्स यूज टू कनेक्ट पैरेलल शाफ्ट यूजुअली। इस प्रकार के गियर को हम पैरेलल शाफ्ट हों उन्हें ऐड करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, या कहा जाए कनेक्ट करते हैं पावर ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अब जैसा कि हम जानते हैं साथियों, ये सेंटर पॉइंट है, ये रेडियस है। अब इन पर फोर्स लगता है, एक दूसरे से फोर्स ट्रांसफ़र करेंगी तो फोर्स लगेंगी, तो टॉर्क क्या होता है साथियों, टॉर्क होता है फोर्स इंटू रेडियस। तो जितना आप इस रेडियस को बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर आपको टॉर्क की वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये गियर कैसे दिखते हैं, जैसा कि आप एक सर्कुलर इस प्रकार से देखेंगे, इसको सर्कुलर है इस प्रकार से आपको नज़र आ रही है, तो इसमें बिल्कुल स्ट्रेट इस प्रकार से लाइनें बनी हुई हैं, इस प्रकार से आपको बनी हुई नजर आएंगी। या कहा जाए इनको आप साइड से देखेंगे तो एक इस प्रकार से आपको डिस्क सी नज़र आएगी, जिसमें इस प्रकार की स्ट्रेट टीथ कटे हुए नजर आएंगे, स्पेस होगा, टीथ होगा। इस प्रकार से गियर घूमता रहेगा, रोटेशन करता है। इस प्रकार के गियर इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत आती है, इनका सडन एंगेजमेंट होता है। एक साथ गियर एक दूसरे गियर से एक साथ कांटेक्ट में आते हैं और एक साथ ही डिसएंगेजमेंट हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, हायर स्ट्रेस इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस आएंगे, आपको हायर स्ट्रेस जनरेट होगा, क्योंकि एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं, एक साथ डिसकनेक्ट हो रहे हैं, तो इनमें प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, हाई स्पीड में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कुछ कमियाँ कुछ लिमिटेशंस हैं इनकी, लेकिन बनाने में बहुत आसान है। कोई प्रोफाइल है इस प्रकार की, उसमें आप स्ट्रेट इस प्रकार के टीथ बनाते चले जाएंगे इस प्रकार से, तो इनको बनाना आसान होगा। तो यदि इनसे आपका काम चल सकता है, वहाँ इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं साथियों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेलिकल गियर्स। अब क्या होगा साथियों, शाफ्ट तो ये भी पैरेलल ही जोड़ेंगे, लेकिन इनमें जो टीथ थे उनको हेलिकल फॉर्मेट में साइड में इंक्लाइन कर दिया गया है। इनकी कटिंग इस प्रकार की है, जैसा कि एक शाफ्ट आपको यहाँ नज़र आ रही है, इस प्रकार से एक गियर दूसरे गियर से कॉन्टैक्ट में है। अब तक क्या हो रहा था, गियरों को यदि आप साइड से देखेंगे तो इस प्रकार से आपको नजर आएंगे, तो इस प्रकार हम स्ट्रेट टीथ बना देते थे इनमें। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम इनमें इंक्लाइंड इस प्रकार के टीथ बनाते हैं, जिनको हेलिकल गियर के नाम से हम जानते हैं। यदि इनका एक्सिस देखा जाए, इस प्रकार से एक्सिस है, अब इनमें इंक्लाइन इस प्रकार के टीथ बने हुए हैं, तो किसी स्ट्रेट या फिर इस पॉइंट से आप देखेंगे टीथ ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जितना एंगल इधर आप बनाएंगे कटिंग का, दूसरा अपोजिट साइड में आपको बनाना होगा, तभी एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाएंगे, प्रॉपर पावर ट्रांसफर कर पाएंगे, मोशन कर पाएंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं, जो इनमें कांटेक्ट पॉइंट होगा, फोर्स उसके परपेंडिकुलर वर्क करते हैं। स्ट्रेट टीथ थे इस प्रकार, तो इस प्रकार से फोर्स लग रहा था, और यदि इस प्रकार इंक्लाइंड सरफेस है तो इस प्रकार से फोर्स लगेगा, उन पर एक्ट करेगा। ये सब इस पॉइंट में लिखा हुआ है, फोर्सेज ऑलवेज एक्टेड परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टैक्ट सरफेस। जिस सरफेस पर कॉन्टैक्ट हो रहा है, जैसा कि यहाँ कोई टीथ है उस पर आप देखेंगे तो फोर्स इस प्रकार से एक्ट करेगा। यहाँ से पावर ट्रांसफर हो रही है, फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इस प्रकार से परपेंडिकुलर वर्क करेगा, क्योंकि इंक्लाइंड यहाँ पर टीथ बने हुए, हेलिक्स बने हुए हैं। जैसा कि आपने इस पर गियर में देखा था, यहाँ इस प्रकार से टीथ बने हुए थे। यदि इसको इस प्रकार लिया जाए तो पावर डायरेक्ट इस प्रकार से फोर्स वर्क कर रहा था, टॉर्क उससे आप निकाल रहे थे, उससे अपना पावर ट्रांसफर का काम चल रहा था। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से इंक्लाइनेशन आ गया है टीथ में, फोर्स इस प्रकार से परपेंडिकुलर इनके वर्क करेगा 90 डिग्री पर, इसको इस प्रकार 90 डिग्री पर। जबकि हमें पावर चाहिए इसको इस प्रकार चलाने के लिए, फोर्स लगे इस डायरेक्शन में,
और रेडियस से फोर्स लगेगा, टॉर्क जनरेट होगा, तो टॉर्क या पावर ट्रांसफर होगी। तो इसके हम कंपोनेंट बना लेते हैं। फोर्स इधर लग रहा था, इधर एक फोर्स ले लेंगे जो आपको चाहिए। इसके एंगल डिफाइन कर लेते हैं किस प्रकार से आते हैं। यहाँ इसे आप याद करना चाहें तो ये अपना थंब है, ये अपनी फिंगर बनी हुई है, तो ये राइट हैंड की तरफ जो एंगल नजर आ रहा है इस प्रकार से, इसको राइट हैंड हेलिक्स, जो ये झुकाव है इसको हेलिक्स, इस प्रकार से जो कर्व बना हुआ है या इंक्लाइनेशन है इसको हेलिक्स बोलेंगे। इधर आप इस प्रकार से अपना थंब बनाएंगे, इधर से फिंगर होंगी, तो इसको लेफ्ट हैंड हेलिक्स, क्योंकि इस प्रकार का कुछ एंगल बना हुआ है। तो इधर लेफ्ट हैंड हेलिक्स, इधर राइट हैंड हेलिक्स, ये एंगल जो होंगे सेम होंगे, जिसको फाई से यहाँ पर एक्सप्रेस कर रखा है। अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट साइड में होंगे। इनकी वैल्यू की लिमिट लगभग 30 to 35 डिग्री तक हम रखते हैं, मैक्सिमम नहीं रख सकते इससे ज़्यादा, क्योंकि फिर हमारे वो इस्तेमाल नहीं होगी, पावर वेस्ट चली जाएगी। यहाँ आपको समझ में आएगा पावर किस प्रकार से जा रही है। अब यहाँ पर आपने देख लिया ये एंगल कितना था, ये एंगल था साई। कोई भी एंगल इसे आप नाम दे सकते हैं, साई, फाई, थीटा, कुछ भी एंगल आप रख सकते हैं। तो ये एंगल था अपना। अब इसमें से ये फोर्स लगा हुआ है 90 डिग्री पर, इस प्रकार से डायरेक्ट आप समझ सकते हैं। यदि इस प्रकार कोई कनेक्शन हो, यदि इस प्रकार ये वर्टिकल होता है, इसको घुमाया जाए, जितना ऊपर एंगल बनाएगा उतना ही हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा। तो डायरेक्ट आप आ सकते हैं, ये जो एंगल है साई सेम एंगल होंगे, या फिर इस प्रकार से आ सकते हैं आप ऊपर, ये एंगल कितना है साई है, तो ये दूसरा वाला एंगल 90 डिग्री था, कितना बचेगा 90 माइनस साई बचेगा। अब देखा जाए ये परपेंडिकुलर फोर्स है, तो ऊपर का 90 माइनस साई है, तो ये एंगल ऑटोमेटिक साई मिल जाता है। तो अब हम इस फोर्स के कंपोनेंट ले सकते हैं, जो इधर होगा एफ कॉस साई, ये क्या होगा टॉर्क कंपोनेंट होगा, और दूसरा ये एफ साइन साई है, ये एक्सियल थ्रस्ट कंपोनेंट होगा, जो हमारे काम का नहीं, एक्सियल थ्रस्ट जनरेट करेगा, पावर लगाएगा, एक्स जो शाफ्ट है इस पर गियर लगाओ, शाफ्ट को खिंचाव देगा, इसमें ऊपर नीचे कंप्रेस करेगा या इसमें टेंशन देगा। तो इससे हम कह सकते हैं एक प्रॉब्लम जाती है, दूसरी उसके साथ चली आती है, एक को भगाते हैं, दूसरी घूमकर चली आती है। प्रॉब्लमों से इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। तो हेलिक्स गियर में ये सब हमें देखने को मिलता है। जितना एंगल आप कम करेंगे आपका टॉर्क कंपोनेंट अच्छा होगा, इसे आप बढ़ाते जाएंगे तो आपका थ्रस्ट जो एक्सियल थ्रस्ट है जनरेट होगा। इसलिए लिमिटेशन रखते हैं 30 to 35 एंगल रखते हैं, क्योंकि जो ये टॉर्क कंपोनेंट है एक्चुअल में ये इस प्रकार वर्क करेगा रेडियस के, तो एक्चुअल अपना काम इसी का है। एक्सियल थ्रस्ट तो शाफ्ट को ऊपर ये नीचे कंप्रेस करेगा या इसमें टेंशन लाएगा। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को ओवरकम किया था डबल हेलिकल गियर देकर। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप देखना चाहें यहाँ तक हम किस प्रकार आए हैं, क्या क्या स्टडी कर लिया है, तो आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। ये सब डिटेल में देख लिया था, जान लिया था, क्लासिफिकेशन पर आए थे, इस पर गियरों को स्टडी किया था, हेलिकल्स गियर की तरफ आए थे, हेलिकल्स गियर क्या प्रॉब्लम आती है इन गियर्स में, ये सब देख लिया था। फिर यहाँ पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो दी गई अब तक की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जो भी कुछ समझाया अच्छे समझ में आया होगा। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथियों आप चाहें तो किसी भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।